फिर से आपको एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आपके बहुत अच्छे रिस्पांस की वजह से मैंने आपके लिए फिर एक नेक्स्ट वीडियो लाया है जिसका टाइटल है नाइट्रोजन पर्जिंग। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि प्री कमीशनिंग एंड कमीशनिंग प्रोसेस में नाइट्रोजन पर्जिंग का क्या रोल है, तो हम समझेंगे कि नाइट्रोजन पर्जिंग क्या है। नाइट्रोजन पर्जिंग जो है वो एक सेफ सिस्टम और सेफ स्टार्टअप करने के लिए काम आता है, समझे। तो ये कैसे काम आता है, तो जैसे कि ये हमारा वेसल है, ये हमारा वेसल है, ठीक है। इस वेसल में ये हम नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हम किस लिए ये करते हैं, इसके अंदर अगर ऑक्सीजन रहेगा या वाटर कंटेंट रहेगा तो इसमें क्रोजन लग सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन को बाहर करने के लिए और ऑक्सीजन को बाहर करने के लिए और वाटर कंटेंट को बाहर निकालने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, नाइट्रोजन सिलेंडर या नाइट्रोजन टैंकर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन टैंकर से हमारा जो जाता है इनलेट में, और इनलेट में जो जाता है और वेंट में हमारा बाहर निकलता है, वेंट से बाहर निकलता रहता है कई घंटे तक, ठीक है, जब तक हमारा मॉइस्चर और ऑक्सीजन अचीव ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये बाहर निकलता रहता है पूरा में, इस पूरे सेक्शन में ये नाइट्रोजन रहता है और ये बाहर निकलता रहता है कई घंटों तक। बाहर निकलने के बाद हम लोग उसे चेक करते हैं और ड्यू पॉइंट मीटर से चेक करते हैं और ऑक्सीजन मीटर से चेक करते हैं। तो हम आगे बताएंगे कि ड्यू पॉइंट मीटर और ऑक्सीजन मीटर क्या होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये नाइट्रोजन टैंकर है, इसको नाइट्रोजन सप्लाई मतलब एक ये नाइट्रोजन बोतल भी बोलते हैं हम लोग, और नाइट्रोजन टैंकर एक अलग होता है, वो पूरा का पूरा बना रहता है एक टैंक पे, एक ट्रेलर पे बना रहता है, ठीक है। तो उससे हम जानेंगे कि इधर से हम लोग फ्लो नाइट्रोजन इनलेट करते हैं और ये पूरा इसमें जाता है और आउटलेट से बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब हम आगे जानेंगे इसका डिफिनेशन ऑफ नाइट्रोजन पर्जिंग। नाइट्रोजन पर्जिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूव ऑक्सीजन, मॉइस्चर, हाइड्रोकार्बन एंड contaminants from piping vessel and equipment using नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन पर्जिंग जो है एक प्रोसेस है ऑक्सीजन को और मॉइस्चर को और हाइड्रोकार्बन को, जैसे हाइड्रोकार्बन में कॉमन सा एक गैस है H2S, ठीक है। H2S गैस है जो बहुत ही ख़तरनाक गैस है, ठीक है। और मॉइस्चर में तो आप समझ गए वाटर, ठीक है। वाटर और नमी, वो मॉइस्चर मतलब नमी होता है, तो वाटर की नमी और ऑक्सीजन, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन और नमी मिला करके हम लोग का वेसल में क्रोजन आ जाता है, ठीक है, क्रोजन आ जाता है, ठीक है। तो इसके कंटामिनेंट्स को पाइपिंग और वेसल इक्विपमेंट्स से निकालने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो इससे होता क्या है, ठीक है। तो इससे क्या है, ये प्रिवेंट करता है फायर ऑफ एक्सप्लोजन को, ठीक है। मान लीजिए कि मान लीजिए कैसे प्रिवेंट करेगा फायर ऑफ एक्सप्लोजन को, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें वेसल में, एक वेसल मान लेते हैं, वेसल में कोई ऑयल है या H2S है, ठीक है, H2S है, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग वेल्डिंग करने गए तो एक्सप्लोज़न हो सकता है ना, एक्सप्लोज़न हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए उसमें मॉइस्चर है, ऑयल का मॉइस्चर है, ठीक है। तो हम लोग गए वेल्डिंग करने तो उसमें आग लग गया है ना, एक्सप्लोज़न हो सकता है। और दूसरी चीज़ें हैं अवॉइड क्रोजन गाइस, थोड़ा सा कफ है, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो समझें कि क्रोजन को अवॉइड करना है, ठीक है।
वेसल पाइपिंग इक्विपमेंट से क्रोजन को अवॉइड करना है। क्रोजन को अवॉइड कैसे करेंगे? क्रोजन जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर को हम लोग निकाल देंगे तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय नाइट्रोजन के गैस के, जो एक सूखा गैस होता है, ठीक है ना। तो सूखा गैस होता है तो वो इसको क्रोजन लगने नहीं देगा, ठीक है। रिमूव कंटेमिनेंट्स, तो जो इसमें मॉइस्चर वगैरह है, हाइड्रोकार्बन वगैरह है, सबको वो रिमूव करता है, ठीक है। और उसके बाद सिस्टम को ये सेफ कर देता है कि अब इसमें कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। तो ये कारण है इसका। तो बस यही है गाइस, और इसमें ठीक है ना। अब हम वाई नाइट्रोजन इज़ यूज्ड समझते हैं। हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है एक इनर्ट गैस है और नॉन रिएक्टिव है। नाइट्रोजन जो है एक इनर्ट गैस है, इसको इनर्ट गैस भी कहा जाता है, और ये नॉन रिएक्टिव है, किसी भी गैस के साथ ये मिलता नहीं है, मेल नहीं खाता है, ठीक है ना। तो ये गैस के साथ, किसी भी गैस के साथ मेल नहीं खाता है, जिसकी वजह से कोई रिएक्टिव उसमें नहीं होता है, रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, ओके। और ये जो है बर्न नहीं होता है, जल नहीं सकता, और ये कंबस्शन मटेरियल नहीं है, समझे। और ये जो है, ये जो नाइट्रोजन है ये आग लगने वाला मटेरियल नहीं है, कि जैसे मान लो प्लास्टिक है, कोयला है, ठीक है। ये सब जो है आग लगने वाला, पेपर जो है आग लगने वाला मटेरियल होता है, ये आग लगने वाला मटेरियल नहीं है, इसलिए ये कंबशन मटेरियल है और ये जल नहीं सकता, ठीक है। और तीसरी चीज़ें हैं, ये रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोकार्बन को, बल्कि हाइड्रोकार्बन को ये धकेल कर बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन के साथ मिलता नहीं है, मेल नहीं खाता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के साथ भी वो नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन से भी नहीं मिलता है, जैसे H2S से भी मेल नहीं खाएगा, ऑक्सीजन से भी मेल नहीं खाएगा, तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन दोनों को बाहर की तरफ धक्का देगा। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस फ़ोटो में देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से वो धक्का दे रहा है, ठीक है। इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे धक्का दे रहा है ये पूरा, और ये धक्का दे करके बाहर कर देता है आउटलेट से, ठीक है, ठीक है गाइस। अब हम लोग इक्विपमेंट को सेफ़ और नॉन फ्लेमेबल बना करके हम लोग उसके अंदर जाके काम कर सकते हैं, उसमें कोई भी काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन अगर हम नाइट्रोजन पर्जिंग हो गया है तो, ठीक है, तो सिस्टम सेफ़ हो गया है। अब हम जानेंगे कि ऑक्सीजन मीटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन में कितना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा हमारा ज़्यादातर जो रहता है ऑक्सीजन, वो रहता है टू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन 1.59 वॉल्यूम में आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम लोगों को हमेशा कम चाहिए होता है, जितना कम ऑक्सीजन हो उतना, मतलब समझ लो ऑक्सीजन हमको ज़ीरो चाहिए, ज़ीरो ऑक्सीजन, लेकिन कभी भी ऑक्सीजन ज़ीरो नहीं होता है, 0.1 0.2 ऐसा रहेगा। तो ठीक है, ये 2.00 है तो चलेगा। और फिर ऑक्सीजन मीटर को हम जानते हैं कैसे हम ऑक्सीजन मीटर को इस्तेमाल करते हैं, हम आगे की तरफ जानेंगे। और इसका हम सिंपल सा फंडा बता देते हैं कि ये ऑक्सीजन मीटर है, इस ऑक्सीजन मीटर में एक ट्यूब लगा दिया गया है, और ये ट्यूब जो है वो जो आउटलेट है, वेंट है, वेंट में हम लोग डाल के देखेंगे, और यहाँ पे जो ड्रेन होता है, यहाँ पे ड्रेन होता है, यहाँ पे जो ड्रेन होता है, ये सब ड्रेन वाला लोकेशन पे डाल के हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि कितना % ऑक्सीजन है,
कितना % ऑक्सीजन है, ठीक है। और और ड्यू पॉइंट किस तरह का होता है, ड्यू पॉइंट इस तरह का होता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत मतलब -100 तक भी लेके जाते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी को। देखिए ये -55 पे लेके करके जाया गया है। तो ये भी ये एक अलग टाइप, एक सिंपल सा, एक छोटा सा रहता है, लेकिन कई जगह में हम लोग नाइट्रोजन पर्जिंग करते हुए चेक कर लेते हैं, और कई जगह में हम लोग ऐसा एक पूरा जो इस तरह का मशीन रहता है, इसमें से नाइट्रोजन जो पर्जिंग हो रहा है वो नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता, और तुरंत वो ब्लाइंड फ्लैंज लगा के कनेक्ट करके और हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसी के अंदर से घूम करके इसमें ड्यू पॉइंट अचीव कर लेता है, ठीक है। इसमें मतलब चेक करने के टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये इस तरह का मशीन है। तो मार्केट में कई तरह के ड्यू पॉइंट आते हैं, तो सबसे कॉमन है एक दूसरा तरह का ड्यू पॉइंट होता है। और ये जो ड्यू पॉइंट है, देखिए कभी मैंने -20.5, 25.5, -20.4, -38, यानी क्रिटिकल है सारा, और हमें -40 चाहिए। तो हमेशा हम लोग -40 तक अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ नाइट्रोजन पर्जिंग समझते हैं। पर्पस नाइट्रोजन पर्जिंग का ये है कि हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, मॉइस्चर और वाटर वेपर को रिमूव करते हैं, ठीक है। जो टॉक्सिक गैसेस है उसको रिमूव करते हैं। जो एक्सप्लोजन में रिस्क चीज़ है, कोई ऑयल है, कोई गैस है, तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं, क्रोजन लगने से बचाते हैं। यही पर्पस है इसका, ठीक है। वेयर नाइट्रोजन पर्जिंग इज़ यूज, पहले हम लोग पाइपलाइन में यूज़ करते हैं, वेसल में यूज़ करते हैं, स्टोरेज टैंक में यूज़ करते हैं, रिएक्टर में यूज़ करते हैं, कंप्रेसर में यूज़ करते हैं, एलएनजी में यूज़ करते हैं, और ऑयल एंड गैस के हर सिस्टम में यूज़ हम लोग करते हैं नाइट्रोजन पर्जिंग, ठीक है। चाहे वो स्टैटिक हो, रोटेटिक हो। आप हमेशा आपने सुना होगा कि पर्जिंग करवाना है, प्रिजर्वेशन करवाना है, ठीक है। तो ये पर्जिंग का काम है, प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेशन में ये ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। नाइट्रोजन पर्जिंग का प्रोसेस क्या है, तो कनेक्ट नाइट्रोजन सोर्स इन द सिस्टम, ओके। कनेक्ट करना है नाइट्रोजन सोर्स को सिस्टम के साथ, सिस्टम के इनलेट में कनेक्ट करना है, और वेंट ड्रेन पॉइंट को ओपन करना है, ठीक है। इंजेक्ट करना है नाइट्रोजन को, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन जो है वो आउटलेट से और वेंट से निकल जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू रखना है तब तक नाइट्रोजन पर्जिंग स्टार्ट रखना है, जब तक वो जितना हमें चाहिए एज़ पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, हमारा जितना चाहिए उतना प्योरिटी अचीव हो जाए, तब तक हमें कंटिन्यू रखना है, ठीक है गाइस। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन पर्जिंग। प्रेशर पर्जिंग, प्रेशर एंड वेंट रिपीटली। स्वीप पर्जिंग, कंटिन्यूस नाइट्रोजन फ्लो रिमूव कंटेमिनेंट्स, ओके। तो कई तरह का हमारा पर्जिंग होता है। एक होता है स्वीप पर्जिंग, मतलब छोड़ देना होता है, ठीक है। वो हवा में नाइट्रोजन को छोड़ते जाओ कंटिन्यू, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा स्वीप पर्जिंग करो, मतलब वो आउटलेट को छोड़ दो। एक होता है कि उसमें नाइट्रोजन को डालते जाना है, नाइट्रोजन को डालते जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, तब तक जब तक प्रेशर अचीव ना हो जाए, ठीक है। मतलब हम लोग को अगर 1 बार प्रेशर पे हमको पर्जिंग करना है, तो 1 बार प्रेशर पे हम लोग पर्जिंग करके वेसल को छोड़ देंगे, ठीक है। और स्वीप पर्जिंग में जो इस्तेमाल होता है वो है कि हम लोग वेंट को कंटिन्यू खोल के छोड़ देंगे, ठीक है। सेफ्टी ड्यूरिंग नाइट्रोजन पर्जिंग, तो नाइट्रोजन पर्जिंग के दौरान सेफ्टी हमें क्या क्या देखना है, तो हमें करना है मॉनिटर करना है ऑक्सीजन लेवल को, इंश्योर करना है कि वेंटिलेशन से हमें इंश्योर करना है कि हम लोग
सही से पर्जिंग हो रहा है कि नहीं और उसमें ड्यू पॉइंट अचीव हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यूज़ प्रेशर रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर हमें यूज़ करना है, ठीक है। वियर पीपीई, पूरा पीपीई हमें पहनना है, ठीक है। और हमें कन्फाइंड स्पेस में घुसने से पहले हमें ये असल में अवॉइड करना है कि गैस टेस्ट हुआ है या नहीं। हमें गैस टेस्ट हुआ रहेगा तभी उसमें घुसना है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन लेवल है, ये ऑक्सीजन लेवल है, ये पर्जिंग के वजह से, नाइट्रोजन पर्जिंग के वजह से ऑक्सीजन लेवल पूरा ख़त्म हो जाता है। तो उसकी वजह से उसके अंदर कन्फाइंड स्पेस में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा और आप बिना एस्काबा के अंदर घुस गए, जब तक एस्काबा है तब तक तो ज़िंदा है, और अगर घुस गए उसके अंदर तो आपके जान का ख़तरा है। आप वहीं पे बिना ऑक्सीजन के गिर जाएंगे, क्योंकि इंसान ऑक्सीजन से ही चल फिर रहा है। नाइट्रोजन कैन कॉज ऑक्सीजन डिफिशेंसी, और ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन डिफिशेंसी को कम करता है, ऑक्सीजन पूरा कम कर देता है, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीजन नहीं बचाता है, तो इसकी वजह से ये ख़तरनाक है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हमारे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई नाइट्रोजन इज़ यूज इन पर्जिंग, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज़ ए इनर्ट गैस दैट रिमूव ऑक्सीजन एंड कंटामिनेट्स, प्रिवेंट फायर, एक्सप्लोजन एंड प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम क्रोजन। तो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है जो रिमूव करता है ऑक्सीजन के कंटामिनेंट्स को और प्रिवेंट करता है फायर और एक्सप्लोजन से, और प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को क्रोजन से। ओके, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। इसका पूरा पूरा कंक्लूजन समझते हैं। नाइट्रोजन पर्जिंग, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, क्लीनिंग द सिस्टम, ओके, इम्पोर्टेंट है प्री कमीशनिंग में, बिफोर स्टार्टअप, ठीक है। प्री कमीशनिंग में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में।